जब आदमी नए साल पर घर वापस आया तो उसने एक अजीब बात देखी। अपने घर के पीछे की पहाड़ी पर पता नहीं कब एक गुफा दिखाई दे गई थी। वह पहाड़ी पर चढ़ा और देखा कि अंदर एक आदमी मिट्टी के तेल का लैंप लिए खड़ा था, बिना हिले डुले। लेकिन वह कितनी भी आवाज देता रहा, कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरी में उसने टॉर्च लेकर गुफा में प्रवेश किया, चीजों का पता लगाने के इरादे से। हालांकि उसे महसूस नहीं हुआ कि हवा में रहस्यमय तरंगें थीं। उसे बस इतना लगा कि सामने कोई रहस्यमय शक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन वह इससे डरा नहीं और कदम बढ़ाकर उस रहस्यमय स्रोत की दिशा में चल पड़ा। लेकिन जब हार्पर आधे रास्ते पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि रहस्यमय व्यक्ति स्थिर नहीं है, बल्कि वे बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। हार्पर ने उपयोग करके आगे बढ़ने पर रहस्यमय व्यक्ति की गति तेज हो जाती है। इस असामान्य घटना ने हार्पर को सच में डरा दिया। क्या यह रहस्यमय व्यक्ति उसे जानबूझकर मूर्ख बना रहा है? ठीक जब हार्पर उलझन में था तब अचानक गुफा के बाहर दिन का उजाला था, लेकिन अब वह लगातार चमक रहा था। तभी गुफा के अंदर से अचानक मदद की आवाज आई। हार्पर का रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह तुरंत लैंप लेकर गुफा के बाहर की ओर भागता है। लेकिन जब हार्पर डोंग के मुहाने पर पहुंचा तो उसने पाया कि अब रात हो चुकी थी। समय तो केवल कुछ मिनट ही बीता था, फिर ये समय और स्थान की गड़बड़ी कैसे हो सकती है? हार्पर डर के मारे तुरंत रात में ही पहाड़ से नीचे की ओर भागने लगा। लेकिन दिन में उसने पहाड़ की तलहटी पर जो ट्रक चलाकर लाया था वह अब पूरी तरह से खंडहर हो चुका था और उसकी गाड़ी पर तरह तरह की बेलें लिपटी हुई थी। वह गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन गाड़ी के सभी पुर्जे पहले ही खराब हो चुके थे, उसके नहीं। गाड़ी से उतरने के बाद हार्पर ने देखा कि पास में उसके छात्र की एक ऑफ रोड कार खड़ी है और वह कार भी बेलों से ढकी हुई है और बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। इस समय तक हार्पर को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और इसे बदलने वाला एकमात्र कारक वही रहस्यमय गुफा है। हार्पर ने हिम्मत जुटाई और रहस्य की तहकीकात के लिए फिर से गुफा में प्रवेश किया। गुफा में दिशा भटकने से बचने के लिए वह हर कुछ कदम चलकर जमीन पर एक ग्लो स्टिक फेंकता जाता। लेकिन जब वह फिर से उस क्षेत्र में पहुंचा जहां हवा में तरंगे थी तो उसने जो फ्लोरोसेंट स्टिक फेंकी थी वह अचानक से अजीब तरह से हवा में तैरने लगा। और जब हार्पर अगला कदम बढ़ाकर चमकदार छड़ी को वापस लेना चाहता था तो उसने देखा कि वह भी दिन के समय के रहस्यमय व्यक्ति की तरह आगे बढ़ने लगी। कुछ सेकंड बाद चमकदार छड़ी फिर से सामान्य हो गई और जमीन पर गिर गई, जबकि गुफा के बाहर की रोशनी फिर से अनियमित रूप से चमकने लगी ताकि गायब छात्रों की खोज और गुफा के रहस्य की जांच की जा सके। हापो ने बिना जरा भी झिझके आगे बढ़ना जारी रखा। आधे घंटे पहले हापो के छात्र प्रोफेसर हापो से मिलने आए थे और उन्होंने पहाड़ी के नीचे हापो की गाड़ी देखी। वे जोर से चिल्लाए लेकिन कोई पता नहीं चला। हास्पर ने देखा कि उसकी ट्रक के पीछे एक पुरानी रस्सी लटकी हुई है। वे रस्सी का पीछा करते हुए एक खाली गुफा में पहुंचे। यह गुफा हास्पर द्वारा देखी गई गुफा से स्पष्ट रूप से अलग थी। हालांकि जब वे गुफा की गहराई में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि रस्सी एक खाई के पास अजीब तरीके से टूट गई थी। उन्होंने महसूस किया कि यह शायद वही रस्सी है जिसका इस्तेमाल हार्पर ने चट्टान से नीचे चढ़ने के लिए किया था और रस्सी के टूटने की वजह से हार्पर निश्चित रूप से अब भी चट्टान के नीचे फंसा हुआ है। उन्होंने विचार विमर्श के बाद हार्पर को बचाने के लिए चट्टान पर नीचे चढ़ने का निर्णय लिया। छोटे पान की देखभाल के लिए उन्होंने छोटे पान को गुफा के मुहाने पर रस्सी संभालने के लिए छोड़ दिया, जबकि बेचारों नई लाई गई रस्सी के सहारे चट्टान से नीचे उतर गए। हालांकि जैसे ही वे आधे रास्ते में पहुंचे उन्हें भी हवा में एक रहस्यमयी ताकत महसूस हुई जो उन्हें प्रवेश करने से रोक रही थी। हवा में रहस्यमयी तरंग और हार्पर द्वारा अनुभव की गई विचित्रताओं ने उन्हें यह महसूस कराया कि ये रहस्यमयी शक्तियां मानो उन्हें नियंत्रित कर रही हैं। या टांगियां कुछ कदम ही चली कि उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। गहरा अंधेरा गुफा पहले से ही भयावह था और इस अजीब आवाज ने चारों की योजना को और बिगाड़ दिया। कारा ने तुरंत निर्णय लिया कि उसे तुरंत घर वापस जाना है। लेकिन जब कारा ने रस्सी पर चढ़कर वापस गुफा के मुहाने की ओर जाने की तैयारी की तब ऊपर की रस्सी अचानक टूट गई और अंततः कारा वापस जमीन पर गिर गई। कारा का दाहिना पैर भी मुड़ गया। टाइलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह निश्चित रूप से छोटे मोटे प्रैंक हैं जो छोटू कर रहा है। उसने वॉकी टॉकी उठाकर छोटू को खूब डांटा। हालांकि भले ही सबने कितनी भी आवाज लगाई पर छोटा मोटा कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि गुफा में कैसे लौटें, तभी वॉकी टॉकी में आखिरकार छोटे मोटे की आवाज सुनाई थी। लेकिन इस बार छोटा मोटा सबको मदद के लिए पुकार रहा था और दावा कर रहा था कि वह किसी और गुफा के मुंह पर है। हालांकि सभी को चिंता थी कि यह छोटे मोटे की एक और शरारत हो सकती है, लेकिन उस समय वे सोच नहीं पाए कि और कौन उन्हें वहाँ से बाहर निकालेगा। उन्होंने चर्चा करने के बाद तय किया कि पहले छोटे मोटे द्वारा बताए गए गुफा के मुंह पर जाकर देखें। अधिक समय नहीं लगा। चारों ने वह गुफा का मुख पाया जिसके बारे में छोटे मोटे ने कहा था। लेकिन गुफा के बाहर की रोशनी लगातार उच्च आवृत्ति पर टिमटिमा रही थी, मानो सूर्य आंखों से न दिखाई देने वाली गति से पूर्व से पश्चिम की ओर उठ रहा हो। ठीक उसी वक्त जब कुछ लोग उलझन में थे तो चट्टान पर चढ़ी जैकी ने पाया कि गुफा के रूख ऊपर एक पहले से टूटी हुई रस्सी लटक रही थी। और जब जैकी ने नीचे देखा तो पाया कि छोटा मोटा पहले ही नीचे मौजूद था और उसकी सांस नहीं चल रही थी। उन चारों को यह देखकर डर का सामना करना पड़ा और वे कुछ समझ नहीं पाए। टाइलर ने रस्सी उठाई और सोचा कि जरूर किसी ने जानबूझकर रस्सी काट दी है ताकि छोटे मोटे की हत्या हो सके, लेकिन इस अनजान जगह पर उन्हें कौन नुकसान पहुंचाएगा। तभी टाइलर ने छोटा मोटा के पास एक रिकॉर्डर देखा। हालांकि जब सभी ने रिकॉर्डिंग उपकरण के वीडियो को दोबारा देखा तो उन्हें एक और अधिक चौंकाने वाली बात पता चली। छोटा फू जब गुफा के मुहाने पर बोर हो रहा था तो उसने गलती से एक और गुफा खोज ली और गुफा के मुहाने पर उसे हार्पर की एक किताब गिरी हुई मिली। किताब में लिखा था कि हार्पर का परिवार हमेशा अमृता के फव्वारे की खोज में रहा है। अमृता का स्रोत में पुनर्जीवित करने की शक्ति है, लेकिन हार्पर के परिवार के लगभग सभी सदस्य इस स्रोत की खोज में रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। कुछ सदस्य तो खोज के दौरान जंगली आदिवासियों द्वारा मारे गए और कुछ समय पहले हार्पर के परिवार के लोग भी पिछली पहाड़ी में अजीब तरीके से गायब हो गए थे। इसलिए हार्पर ने सोचा कि अमृता का झरना निश्चित रूप से इसी रहस्यमयी गुफा में है। चारों ने यह सुनकर संदेह प्रकट किया, लेकिन आगे छोटे पैंग का वीडियो देखकर सबको अचानक भय महसूस हुआ। वीडियो में छोटे पैंग के अनुसार वह अपने 4 साथियों का 9 दिनों से इंतजार कर रहा था, लेकिन चारों ने गुफा में केवल आधे घंटे के आसपास ही बिताए थे। क्योंकि छोटे पैंग की उम्र केवल 7 साल है, वह हाथ से चलने वाले गियर वाली ट्रक नहीं चला सकता था। इसलिए उसने गुफा के नीचे उनके 3 महीने तक इंतजार किया। अंत में संसाधनों के खत्म हो जाने पर गुफा में चढ़कर 4 साथियों को खोजने का निर्णय लिया।
अभी आधा रास्ता ही चढ़ा था कि गुफा के द्वार की रोशनी तेजी से चमकने लगी। उसके बाद रस्सी अचानक टूट गई, जिससे वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। एक के बाद एक कई वैज्ञानिक रूप से अज्ञेय घटनाएं सभी के सामने आई।